हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज आपके सामने कॉम्प्लेक्स नंबर का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाला हूं। आप लोगों को मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया था और काफ़ी दिनों के बाद से मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने 4 या 5 लेक्चर्स मैंने शूट किया था और मैंने आप लोगों के लिए बनाया था। तो बेसिक मैंने डिस्कस किया था आयोटा के बारे में और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि क्या टॉपिक है हमारा। तो अभी बेसिक ही हमारा चलेगा और पूरा कंप्लीट चैप्टर मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और क्या है हमारे पास टॉपिक, देखिए कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इसको हम लोग सीखेंगे कि ये कॉन्जुगेट होता क्या है, इसके प्रॉपर्टीज, फिर उसके बाद से इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, फिर इसके बाद से मॉडुलस पूछेंगे, इसके बाद से उसी मॉडुलस के प्रॉपर्टीज, फिर उस पे बेस्ड क्वेश्चंस, फिर मॉडुलस और कॉन्जुगेट दोनों को एक साथ में डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें। तो जो भी बच्चे 11th में हैं, वो अच्छे से पढ़ें उसको और प्रैक्टिस करें। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, समझना ध्यान से। सपोज मान लो हमारे पास एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। मेरे पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। क्या है, x प्लस आयोटा वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमें कॉन्जुगेट निकालना होगा, देन इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इज ए complex number, then the conjugate of z, then the conjugate of z is denoted by z बार। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उस पे क्या लगा देते हम लोग, z बार। इस बार का मतलब क्या होता है समझिएगा ध्यान से। तो अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या है, z इज इक्वल टू क्या लिखा है, x प्लस आयोटा वाई, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमें कॉन्जुगेट निकालना हो तो z पे बार, तो ये क्या हो जाता है, x माइनस ऑफ आयोटा वाई। मतलब आयोटा को रिप्लेस कर देते हैं किसमें, माइनस ऑफ आयोटा में। अगर माइनस ऑफ आयोटा होगा तो प्लस ऑफ आयोटा हो जाएगा, और प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। दैट इज कॉन्जुगेट टू इच अदर। ठीक है, तो जहां पे प्लस सिंबल होगा, प्लस आयोटा को माइनस आयोटा में करोगे, माइनस आयोटा को प्लस आयोटा में कन्वर्ट करोगे। जैसे एक एग्जांपल ले लो, आप देखो यहाँ पे एग्जांपल, अगर सपोज मान लो z इज इक्वल टू लिखा हो 3 - 4 आयोटा, सपोज लिखा है, तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ z कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, तो आप क्या बोलोगे, 3 + 4 ऑफ आयोटा। तो ये हो जाता है हमारा कॉन्जुगेट। ठीक है, इसके प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ कि कॉन्जुगेट होता क्या है। ठीक है ना, बस आप कॉन्जुगेट जानो। इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, तो मैं डिस्कस करूंगा, प्रॉपर्टी पे आगे चलेंगे। लेकिन अभी हम बस कॉन्जुगेट के बारे में बता रहे हैं कि कॉन्जुगेट एक्चुअली में होता क्या है। तो ये होता है कॉन्जुगेट हमारा, प्लस आयोटा माइनस आयोटा, माइनस आयोटा को प्लस आयोटा में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। अगर जेड इज इक्वल टू क्या लिखा होता, ओनली आयोटा लिखा होता, अगर आपसे मैं पूछूं कि जेड पे बार बताओ क्या होगा, तो क्या लिखोगे, माइनस ऑफ आयोटा। क्या लिखोगे, माइनस ऑफ आयोटा। क्लियर, चलो आगे देखते हैं। अब मॉडुलस का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। देखो मॉडुलस कैसे निकालते हैं, सपोज मान लो इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई। सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बस मैं बता रहा हूँ कि मॉडुलस होता क्या है, मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। इस मॉडुलस के बारे में बड़े अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी फिर फिलहाल मॉडुलस के लिए आप लोग देखो कि मॉडुलस होता क्या है। ठीक है ना, इसको ग्राफिकल से देखेंगे। ठीक है, इसके प्रॉपर्टीज देखेंगे, इसका यूजेस देखेंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो जेड इज इक्वल टू क्या लिखा है, एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, अगर आपको मॉडुलस निकालना हो तो जेड का मॉडुलस क्या होता है, ध्यान से समझो। इसका मॉडुलस क्या होता है, डिनोट कैसे किया जाता है मॉडुलस, इसका मतलब जेड को क्या रखोगे, जेड का मॉडुलस इस सिंबल में, दो पाइपलाइन समझो। ठीक है, तो मॉडुलस निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ध्यान से समझिएगा। एक्स का स्क्वायर करते हैं प्लस आयोटा का कोएफिशिएंट क्या है बाबू, वाई, तो वाई का स्क्वायर करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, इसका मतलब ये होता है
कि x क्या होता है हमारा, बताओ, रियल पार्ट। तो रियल पार्ट ऑफ जेड का रियल पार्ट है, इसका स्क्वायर कर दोगे, प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये होता है हमारा क्या, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे आपके पास एक एग्जांपल देखो, जेड इज इक्वल टू मान लो लिखा है 4 - 3 आयोटा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मॉडुलस ऑफ जेड क्या होगा, तो क्या करोगे बताओ, इस 4 का स्क्वायर करोगे, प्लस और ये -3 का स्क्वायर करोगे, तो क्या होगा बताओ, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो जाएगा 25। 25 का मतलब 5। मॉडुलस ऑलवेज गिव्स व्हाट, ए पॉजिटिव क्वांटिटी, ए पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है ना। तो मॉडुलस हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देता है, याद रखना। तो ये रहा मॉडुलस के बारे में। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करते हैं, रूट लेते हैं, वही हमारा क्या होता है, मॉडुलस होता है। अभी केवल हम लोग सीख रहे हैं कि मॉडुलस क्या होता है और कॉन्जुगेट क्या होता है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, इसके बाद से इसके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, उस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। तो ये रहा हमारा मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक और कॉन्सेप्ट आता है, ध्यान से समझिएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ध्यान से समझना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। सपोज मान लो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, क्या है जेड, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो पूछेगा फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड। तो जेड का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ध्यान से समझना। जेड का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो क्या होता है, जेड ऑफ इनवर्स। इसका मतलब क्या हुआ, 1/जेड। तो जेड का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/जेड बोलो या फिर जेड इनवर्स बोलो। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ध्यान से। हमको पता है जेड की वैल्यू क्या है बताओ, एक्स प्लस आयोटा वाई। अब क्या करोगे बताओ, रेशनलाइज करोगे, क्या करोगे, रेशनलाइज करो तो एक्स माइनस आयोटा वाई, और नीचे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई। अगर प्लस में है तो माइनस में। अब इसको सॉल्व करो, जैसे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, ऊपर तो मिलेगा आपको एक्स माइनस आयोटा वाई, और नीचे क्या मिलेगा बताओ, एक्स का स्क्वायर। देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट ये आयोटा है, आयोटा का भी तो स्क्वायर करोगे, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जब इसको तुम क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो ये हो जाएगा आपका एक्स अपॉन क्या लिखोगे बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना। उसके बाद से क्या लिखोगे, प्लस माइनस आयोटा वाई अपॉन क्या लिख दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये माइनस आयोटा वाई के साथ ले लो, क्या ले लो, वाई के साथ ले लो। मैंने इसके साथ लिया, आप उसके साथ भी लिख सकते हो। एक्स अपॉन क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस वाई अपॉन क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान से समझो, ये जो हमने निकाला है, जेड की वैल्यू क्या होती है बताओ, जेड इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस आयोटा वाई। तो एक्स क्या है यहाँ पे, रियल पार्ट, वाई क्या है यहाँ पे, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं क्वेश्चंस में बताऊंगा, आप सिंपल कर लोगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे बताओ, और मॉड ऑफ जेड निकालोगे तो क्या मिलेगा बताओ, मॉड ऑफ जेड निकालोगे तो क्या मिलेगा बताओ, रूट में क्या लिखते हो बताओ, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करो, तो मॉड ऑफ जेड का अगर स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, रूट हट जाएगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखो, अगर इसको क्या लिख सकते हो, इस टोटल टर्म को क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो, तो क्या लिखा हुआ था, एक्स माइनस वाई
एक्स माइनस आयोटा वाई लिखा था, और ये क्या लिखा था नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा था ना। और एक्स माइनस आयोटा वाई क्या होता है, देखो ध्यान से यहाँ पे, इसका अगर कॉन्जुगेट लेते हो, जेड पे बार लेते हो, इसका बार लेते हो, तो क्या मिलेगा, एक्स माइनस आयोटा वाई। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स माइनस आयोटा वाई को क्या लिख सकते हो, जेड पे बार, जेड का कॉन्जुगेट। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। और ये टोटल टर्म किसके इक्वल था, बताओ, जेड के इक्वल था। किसके इक्वल था, जेड के इक्वल था। तो जेड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, जेड पे बार अपन मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ जेड का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो डायरेक्टली उसका क्या निकालो, जेड पे बार और मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, मॉड ऑफ जेड निकालो, उसका स्क्वायर कर दो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। बट कुछ लोग ऐसे करते हैं, अगर रिजल्ट याद रहा तो करो, बट मैं कहता हूँ कि रिजल्ट नहीं याद रहता है, बच्चों को भूल जाते हैं, तो आप ऐसे मत करना, ठीक है। अगर रिजल्ट याद है तो बिल्कुल करो, नहीं याद है तो भूल जाओ। बट ध्यान से समझना, जेड का कॉन्जुगेट और जेड का क्या, मॉडुलस निकालो, स्क्वायर करो, डिवाइड करो, हमारा आ जाएगा क्या, जेड का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो ये मेरा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर आपसे पूछा जाएगा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो। तो अब इस पे बेस्ड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सीखेंगे और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ और आप लोगों को मैं पूछता हूँ। कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा। जो भी बच्चे 11th में अगर वो अच्छे से पढ़ते हैं, मेरे लेक्चर को देखते हैं, मतलब कंप्लीट में कराऊंगा। अगर आप कंप्लीट पूरा लेक्चर देखते हो तो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अच्छे से क्वेश्चंस लगाना, जो भी मैं क्वेश्चंस लगाऊंगा अच्छे क्वेश्चंस लगाऊंगा आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा कुछ, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप जाके भी क्वेश्चंस क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो एकदम बेसिक से मैं स्टार्ट करता हूँ मैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके पास ये क्वेश्चन है, जेड इज इक्वल टू गिवन है, इफ जेड इज इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा, रूट में 2 माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -3, आपको बताना है फाइंड, क्या क्या चीजें निकालना है। मैं बेसिक से करा रहा हूँ आपको। फाइंड रियल पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, जेड का कॉन्जुगेट और मॉडुलस ऑफ जेड। ये चार चीजें आपको फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड करिए, पहले खुद से ट्राई करिए, सॉल्यूशन देखिए इसका, बहुत आसान है। ठीक है, चलो सब लोग निकालो। चलिए देखिए, क्या लिख सकते हो, जेड इज इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ, ये तो रूट 2 है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 को क्या लिख सकते हो, आयोटा रूट 3 लिख सकते हैं। क्लियर है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, जेड हो गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमको उसमें देखो ध्यान से क्या क्या निकालना। पहला, रियल पार्ट ऑफ जेड, क्वेश्चन आसान है, इसका मतलब ये नहीं है, आपको बेसिक से मैं करा रहा हूँ, आपको सारे क्वेश्चन सीखने हैं। रियल पार्ट ऑफ जेड, तो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होता है बताओ, यही ना, रूट 2। इसको देखो, एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में देखो, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, रूट 2, तो रूट 2 रियल पार्ट ऑफ जेड। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बताओ क्या है, बताओ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है, तो माइनस का रूट 3, प्लस के टर्म में देखना है, तो जो भी नेगेटिव वाला टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट। उसके बाद से क्या बताना है आपको, जेड का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है बताइए, मैंने आपको बताया था कि आयोटा की जगह पे क्या रखना है, माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा की जगह पे प्लस आयोटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, रूट का 2 प्लस आयोटा रूट का 3। और मॉडुलस ऑफ जेड निकालना हो तो क्या करोगे बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2, रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो 3, तो क्या आ जाएगा, रूट का 5। यह हो गया हमारा
मॉडुलस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लिखो। आपको बताना है दूसरा क्वेश्चन, फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ, सब लोग निकालो, कॉन्जुगेट ऑफ, फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ आयोटा क्यूब। पहला क्वेश्चन आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब का क्या बताना है, कॉन्जुगेट बताना है आप लोगों को, ठीक है। -5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -1। चलो ये दो क्वेश्चन का आप लोगों को बताना है कि कॉन्जुगेट क्या होगा, ठीक है ना। तो पहला देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, जेड इज इक्वल टू क्या है, आई क्यूब। आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, माइनस ऑफ आयोटा, होता है ना। तो आपसे क्या पूछ रहा है बताओ, कॉन्जुगेट का मतलब जेड पे बात, तो माइनस आयोटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस आयोटा, किस में हो जाएगा, प्लस आयोटा में, ठीक है। दूसरा देखो क्वेश्चन, आप लोगों को करना है, बताओ जेड की वैल्यू क्या गिवन है बताइए, -5, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का आयोटा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या होती है आयोटा, तो प्लस का आयोटा हो जाएगा। तो आपको बताना है जेड का कॉन्जुगेट, तो प्लस आयोटा की जगह पे क्या रख दोगे, माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा हो गया जेड कॉन्जुगेट। आसान है ना। चलो अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स पे, मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स पे उसके क्वेश्चंस करेंगे, नोट डाउन करते रहो। और इसके ये नोट, इसके मतलब मैं पीडीएफ बना के आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर जाके आप लोग क्या कर सकते हो, इसका पीडीएफ होगा, आप नोट डाउन कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, स्टैंडर्ड बुक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है या कोई सजेशन हो तो आप दे सकते हो, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे। आगे बढ़े, अब आते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स पे। चलो पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स, क्या निकालना है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एम आई लिख रहा हूँ मैं शॉर्टकट में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, देखो 4 - 3i। मैं दो क्वेश्चन दे रहा हूँ और आप लोग, तीन क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोगों को करना है। पहला क्वेश्चन ये, फिर दूसरा क्या है, एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, √5 प्लस का 3i। एग्जाम में पूछा ही जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आता ही आता है, माइनस ऑफ आयोटा। ये तीन क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, प्रोसेस विल बी सेम, सारे क्वेश्चन के लिए प्रोसेस सेम होगा। मैं दोनों मेथड बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगे उससे एग्जाम में आप लोग कर सकते हो। जैसे मैं देखो, बच्चे क्या करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सबसे पहले ये जो भी गिवन है ये क्या है आपका, जेड है, क्या गिवन है, जेड है, क्या लिखा हुआ है, 4 - 3i। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, कैसे लिखते हो, जेड इज इक्वल टू क्या होता है, जेड इनवर्स होता है, यही होता है ना। तो जेड इनवर्स का मतलब क्या होता है, 1/z होता है। तो 1/z की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 - 3i होगा। अब इसके क्या करोगे, रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज करोगे, इसको कॉन्जुगेट भी बोल सकते हैं लेकिन रेशनलाइज बोलते हैं, क्या करोगे, रेशनलाइज कर दोगे। रेशनलाइज करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ऊपर क्या हो जाएगा, 4 प्लस का 3i, और नीचे क्या हो जाएगा, 4 प्लस का 3i, क्योंकि माइनस में था तो प्लस में। अब क्या हो जाएगा बताओ, ऊपर तो आ जाएगा 4 प्लस का 3i, और नीचे क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करोगे और प्लस माइनस, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, -3i का स्क्वायर, क्या हो जाएगा बताओ, 4 प्लस का 3i, और 4 का स्क्वायर करोगे तो 16। और देखो ध्यान से, आई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -1, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये 4 प्लस का 3i और डिवाइडेड बाई 25, क्या हो जाएगा, 25। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आप ऐसे कर लेना, ठीक है, एग्जाम में, क्योंकि रिजल्ट याद करना मुश्किल है आप लोगों के लिए, रिजल्ट नहीं याद होगा तो कैसे करोगे, देखो
अब जिसको रिजल्ट याद है वो कैसे सॉल्व करेगा, ध्यान से समझना। जिसको रिजल्ट याद है वो कैसे सॉल्व करेगा। ये कलर आ रहा है क्या, कलर आ रहा है ना, ठीक है, रेड वाली। चलो देखो ध्यान से, रुक जाओ मैं कलर चेंज कर दो, व्हाइट पे लेता हूँ, ठीक है। देखो अब मैंने क्या बताया था कि अगर कभी भी आपका क्या निकालना हो, जेड इज इक्वल टू क्या होता है, जेड इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हो, जेड का क्या ले लेते हो, बताओ, कॉन्जुगेट, याद है ना। और नीचे क्या आता है, इसी जेड का मॉडुलस निकालो, और मॉडुलस का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, सिंपल। तो जो भी जेड गिवन होगा, तो जेड आपके पास क्या है बताओ, 4 - 3 आयोटा। तो जेड का कॉन्जुगेट क्या होगा, पहले ये निकालो, ये अलग से निकाल लेना पहले, क्योंकि आपको पहले अलग से निकालना पड़ेगा। इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, जेड पे बार, मतलब जेड का कॉन्जुगेट निकाल लेना। फिर जेड का क्या निकालोगे, मॉडुलस निकालो। तो मॉडुलस पहले इसको निकालो तो क्या हो जाएगा, 4 + 3 आयोटा, होगा कि नहीं होगा। अब इसी जेड का क्या निकालो, इन दोनों में से किसी का भी निकालो, मैंने बताया था अगर मॉडुलस इसका निकालो या इसका भी मॉडुलस निकालो, दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। तो मॉड ऑफ जेड निकालो तो क्या आएगा बताओ, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, रूट में कितना हो जाएगा, 25, मतलब क्या हो जाएगा, सही है ना, ये क्या हो जाएगा बताओ, 25 है ना। मॉड ऑफ जेड कितना आ गया, रूट में 25, हमें चाहिए क्या, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, स्क्वायर तो क्या मिलेगा यहाँ पे, 25। अब यहाँ पे पुट कर दो, जेड का बार कितना है बताओ, 4 + 3 आयोटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, 25। तो दोनों से रिजल्ट सेम आएगा, आप लोगों को देखना चाहिए यहाँ पे, इससे करोगे तो भी रिजल्ट, इससे करोगे तो भी रिजल्ट, बट दोनों में डिफिकल्टी क्या है, आपको रिजल्ट याद होना चाहिए। अगर रिजल्ट नहीं याद है तो आप ये छोड़ देना, स्किप कर देना, आप ऐसे कर लेना। 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या होगा। कर लोगे सब लोग, सब लोग ट्राई करना, इसका आंसर क्या आएगा, चलो नोट कर लो। चलो क्लियर है, चलो क्वेश्चन कराते हैं, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन, आपको बताना है 1 + आयोटा 1 - आयोटा माइनस 1 - आयोटा 1 + आयोटा, एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस, क्या करना है, एक्सप्रेस इन A + आयोटा B, या फिर X + आयोटा Y, इसके फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। चलो बताओ कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या तरीका है, कैसे कैसे करते हैं लोग, बताऊंगा मैं। सॉल्व करिए, आप लोग पहले सॉल्व करिए, बताओ। आपको बताना है A + आयोटा, जैसे हमारे पास क्या होता है, जेड इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, X + आयोटा Y, लिखते हो ना, लिखते हो ना। तो इसके फॉर्म में, ये रेशनल फॉर्म में गिवन है ना, P/Q के फॉर्म में गिवन है, तो इसको आपको ऐसे कन्वर्ट करना है, जेड स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है जेड को। चलो सॉल्व करो, बताओ। कुछ लोग क्या करते हैं इसका ना, यहीं पे रेशनलाइज करने लगते हैं, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, नहीं करना है। डायरेक्टली आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करो, देखो कैसे करोगे, देखो डायरेक्टली आप क्या करो, इसका एलसीएम ले लो, क्या कर दो, एलसीएम लोगे तो बताओ क्या आएगा, 1 - आयोटा, और दूसरे ब्रैकेट में 1 + आयोटा, ऊपर बताओ क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 + आयोटा का होल स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस 1 - आयोटा और 1 - आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। देखो एक रिजल्ट होता है, या तो रिजल्ट याद करो, बच्चे तो रिजल्ट याद नहीं रखते हैं, तो आप लोग वही करो। देखो एक चीज देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ A + B का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ
ए माइनस बी का होल स्क्वायर। डायरेक्टली अगर इसका रिजल्ट पूछूं तो देखो ध्यान से क्या आएगा, यहाँ मिलेगा प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस यहाँ लगा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो यहाँ से कट जाएगा, यहाँ का 2ab और यहाँ का 2ab क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 टाइम्स ऑफ ए बी। अगर याद है तो, नहीं याद है तो आपको स्क्वायर करना है और कट पीट करना है, जो भी करना है, तो याद है तो कर लेना आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बताइए आप लोग, 4 टाइम्स ऑफ क्या लिखोगे, ए इंटू बी। ए और बी की वैल्यू क्या है देखो ध्यान से, ए की वैल्यू कितनी है 1 और बी की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है 1 और बी की वैल्यू क्या है आयोटा। ए और बी के पोजीशन की वैल्यू देखो बस क्या है 1 और आयोटा, और नीचे क्या हो जाएगा बताओ, ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है बताओ, ए माइनस बी। अरे बहुत खतरनाक लोग बच्चे होते हैं जिनको रिजल्ट भी नहीं याद होता है, तो बताना जरूरी है। ए माइनस बी और ए प्लस बी बताओ कितने लोग याद है, इसका क्या होता है रिजल्ट बताओ, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, बताओ 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है बताओ, क्या हो जाएगा -1, और माइनस क्या हो जाएगा, ये तो ऊपर हो जाएगा 4 आयोटा और नीचे क्या हो जाएगा 2, डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा आंसर 2 टाइम्स ऑफ 2 से 2, 2 से 4 कितने बन जाएगा 2 में, तो कितना आ जाएगा 2 आयोटा। समझ में आ रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों के लिए सॉल्व कराऊंगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कराऊंगा, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, और सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये, जेईई मेंस वगैरह, एनडीए वगैरह, और जितने भी एग्जाम्स होते हैं, मतलब एडवांस मैथ जहाँ पे आता है, तो ये बहुत फेवरेट टॉपिक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से पढ़िएगा, अभी तो इसमें बहुत सारा वास्ट है, इसको आगे भी बढ़ेंगे और भी ज़्यादा, अभी तो भाई बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। चलो आगे बढ़ें, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो कर लोगे इस तरह के क्वेश्चंस, चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इफ, और इसको करने के तरीके बहुत सारे होते हैं क्वेश्चन में, कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन को आपका दिमाग कभी कभी कॉन्जुगेट पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, मॉडुलस से बच्चे कर लेते हैं, कभी मॉडुलस का क्वेश्चन आता है, मॉडुलस में कॉन्जुगेट लगाते हैं, तरीका जो भी हो आपका, प्रोसेस कोई भी हो, आंसर सेम होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि ऐसा प्रोसेस होना चाहिए कि एग्जामर को समझ में ही नहीं कि तुमने कर क्या दिया उसमें, तो चमत्कार वाला काम नहीं करना है आप लोगों को, मतलब प्रोसेस अप्लाई करना है और मेथड अप्लाई जो भी कर रहे हो वो समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैं बताऊंगा कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मैं बताऊंगा कि देखो इस मेथड से भी कर सकते हो और इस मेथड से भी कर सकते हो, और देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप लोगों को सीखना है कि शॉर्टकट्स क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने एनडीए को 6-7 साल एनडीए पढ़ाया, मैंने एनडीए और जेईई पढ़ाया है, तो अगर आपको एनडीए लेवल की मैथ सीखना है, अभी मैं केवल पॉइंट किया हूँ, केवल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा रहा हूँ कि आप एग्जाम में जो 11th और 12th के बच्चे जो होते हैं, स्कूलिंग वाले जो होते हैं, एकेडमिक वाले, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, और बीच बीच में मैं कुछ क्वेश्चंस क्या करूँगा आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा, जैसे एनडीए में पूछा गया होगा या जेईई मेन में पूछा गया होगा, तो वो क्वेश्चंस भी मैंने क्या किया है सॉल्व करवाया है। अगर आप जाके देखोगे जो 5 लेक्चर्स मैंने अपलोड किया है, तो कुछ जेईई मेंस के क्वेश्चन मैंने अपलोड किए हैं, बनाया हुआ है क्वेश्चन लेकर, तो आप जाके देख सकते हो और समझ सकते हो। तो जो बच्चे स्कूल में हैं उनके लिए, ठीक है ना, वो अच्छे से पढ़ें, ठीक है। चलो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन ये है 1 + आयोटा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक कर लेना और शेयर कर लेना, अगर समझ में आए किसी को तो भेज भी देना, क्लियर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, और जो भी जिनको ज़रूरत है आप उनको भेज सकते हो, ठीक है ना। मैं मतलब एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में मैं पढ़ाऊँगा और सारी चीज़ें अपलोड करूँगा, ठीक है। चलो, चलो बताओ क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + आयोटा 1 - आयोटा इक्वल टू a + आयोटा b। आपको बताना है क्या, देखो ध्यान से, सो दैट, आपको सो दैट करना है, क्या पूछा इसने, सो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या बताना है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या बताना है आपको
1 बताना है। चलो बताओ क्या होगा, सॉल्व करिए। इसके बाद से एक और क्वेश्चन कराऊंगा इसी पे बेस, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करो। दिमाग लगाओ कैसे करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया आपका, आता रहता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, बताइए। देखो कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से वो देखो, तरीके बहुत सारे हैं लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ध्यान से समझना। सबसे पहले देखो, इसको करने के कई सारे तरीके हैं, जो पहला तरीका मैं बता रहा हूँ उसको देखो ध्यान से, बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। क्या लिखा हुआ है बताओ, 1 + आयोटा लिखा हुआ है ना, और ये क्या लिखा है, 1 - आयोटा। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो या फिर रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज करोगे तो क्या होगा बताओ, बोलो। ये 1 - आयोटा है तो कैसे कर दोगे, 1 + आयोटा और 1 + आयोटा। क्लियर, समझ में आ रहा ना, उल्टा मत कर देना, 1 + आयोटा 1 - आयोटा, नहीं ऐसा नहीं। और रूट में है तो रूट में ही रहने देना, बट रूट अगर लगाना ही है, रूट लगाना ही है तो एक ही रूट में कर देते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर क्या है, A + आयोटा भी। क्लियर है, अब बताओ क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1 + आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर -ऑफ आयोटा का स्क्वायर, इस टोटल का क्या ले लोगे, रूट, और ये हो जाएगा A + आयोटा भी। क्लियर, चलो बताओ क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 + आयोटा, और नीचे क्या हो जाएगा, देखो रूट हटेगा ना, रूट जब लोगे स्क्वायर रूट तो स्क्वायर में तो 1 + आयोटा आ जाएगा, और नीचे 1 का स्क्वायर -आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, तो ये इसका तो 1 हो जाएगा, माइनस और माइनस और इसकी वैल्यू -1 तो प्लस हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा क्या, रूट में 2, क्या आ जाएगा, √2, और ये हो गया A + आयोटा भी। ये हमारी वैल्यू आ गई। देखो ध्यान से समझना, हमें चाहिए क्या, हमको चाहिए A² + B²। तो क्या कर सकते हो यहाँ पे, क्या करोगे बताओ, हमको चाहिए A² + B²। तो अगर मॉड ले लें दोनों तरफ, क्या ले लें, क्या ले लें, मॉड ले लें, दोनों तरफ मॉड ले लो, मतलब मॉडुलस ले लो। मॉडुलस ले लिया हमने, जैसे ही मॉडुलस लोगे तो क्या मिलेगा बताओ, ये हो जाएगा √A² और ये हो जाएगा √B²। इधर बताओ, रूट में 1/√2 का स्क्वायर करोगे ना, ध्यान से समझ में आ रहा है, देखो इसको डिवाइड करोगे तो 1/√2 और यहाँ पे 1/√2, तो इसका भी तो स्क्वायर करोगे ना, तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 + 1/2, 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो 2/2 होगा या नहीं होगा, 2/2 का मतलब 1 हुआ। क्लियर है ना, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 1 + 1 2/2 मतलब 1। अब देखो हमको क्या चाहिए था रिजल्ट में, देखो ध्यान से, हमको ये चाहिए था A² + B² की वैल्यू क्या चाहिए था, 1 चाहिए था। तो 1 लाने के लिए अब क्या करोगे, ये रूट हटाना है, रूट हटाने के लिए क्या करोगे, दोनों तरफ ये हमारे पास वैल्यू लिखा हुआ है A² + B² = 1, दोनों तरफ क्या कर दें, स्क्वायर करते हैं। जैसे ही स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, A² + B² = 1। क्लियर, देखो पहला तरीका है, ये मैं डायरेक्टली बता दिया। अब देखो ध्यान से, इसी को अगर दूसरे तरीके से करना होता, मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर सकता था, कैसे, देखो ध्यान से, A + आयोटा B लिखा हुआ है, और क्या लिखा था रूट में, 1 + आयोटा, और नीचे क्या लिखा था, 1 - आयोटा। मैं डायरेक्टली यहीं पे ले लेता हूँ ना मॉडुलस, मैं उधर क्यों जाऊँ, मैं यहीं पे ले लेता हूँ, दोनों तरफ मॉड, क्या ले लेता हूँ, मॉड ले लेता हूँ, मॉडुलस ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा रूट में क्या हो जाएगा बताओ, A² + B², और ये मॉडुलस अगर ले लिए तो रूट के अंदर मॉड लगेगा, याद रहे, रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 1 + आयोटा, और ये हो जाएगा 1 - आयोटा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड में तो दोनों की वैल्यू तो सेम होने वाली है,
तो ये क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, रूट में 1 मतलब 1। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दोगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो डायरेक्टली उन्होंने मॉड ले लिया तो भी आंसर आ जाएगा। क्लियर, जिससे करना हो उससे कर सकते हो आप। क्लियर। तीसरा तरीका इसका ये है कि इसके कॉन्जुगेट से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ऐसे देखो, ये समझ में आया ना। तीसरा तरीका देखो, बात वही है, घुमा फिरा के तुम क्या, अगर मैं बोलूं देखो, ए प्लस आयोटा भी लिखा है और रूट में क्या लिखा था बताओ, 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। तो दोनों तरफ क्या करो, देखो इधर क्या करो, ए माइनस आयोटा भी से मल्टीप्लाई कर दो और ए प्लस आयोटा भी तो है ही, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी क्या करोगे, इसी तरह से इसके कॉन्जुगेट से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है ना, 1 प्लस आयोटा और नीचे 1 प्लस आयोटा। तो सॉल्व कर लो, इसका भी वही आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा, इधर ये मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, डायरेक्टली देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और इधर डायरेक्टली करोगे तो क्या मिलेगा, इधर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये 1 प्लस आयोटा है तो 1 माइनस आयोटा, ये 1 माइनस आयोटा है तो 1 प्लस आयोटा। क्लियर है ना, तो ये 1 प्लस आयोटा है, 1 माइनस आयोटा, तो क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी और इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 2। तो क्या हो जाएगा बताओ, 1 आ जाएगा। समझ में आया ना, कॉन्जुगेट। तो कितने मेथड हो गए इसके, 3 मेथड हो जाएंगे, जो अच्छा लगे वो कर सकते हो। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन और पे, फाइंड द लिस्ट, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फाइंड फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। Find the least positive integer m for which देखो ध्यान से, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा टू दी पावर m इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, आपको बताना है m की लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर आपको बताना है कि इसकी m की वैल्यू क्या होगी कि इस टोटल टर्म की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, 1। तो वो पॉजिटिव इंटीजर बताना, तो टफ नहीं है। देखो ध्यान से, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर कैसे निकालना है, देखो ध्यान से, इसको उठाओ, ध्यान से समझो। आज का लास्ट क्वेश्चन, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, चलो इसको रेशनलाइज करो। क्या करोगे, माइनस है तो प्लस आयोटा और नीचे क्या लिखोगे, 1 प्लस आयोटा। रेशनलाइज कर रहा हूं मैं, देखो ध्यान से, ऊपर क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और नीचे 1 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर। क्या मिलेगा बताओ, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 2 आयोटा और नीचे क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, मतलब नीचे क्या मिलेगा 2, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल और ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या मिलेगा बस आयोटा। मतलब इस टोटल टर्म की जो वैल्यू आई वो क्या आई, आयोटा आई। और आयोटा की पावर क्या है बताओ, आयोटा की पावर m की वैल्यू क्या है, आयोटा की पावर m, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो वो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर मैं पूछ रहा हूँ, तो m की लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू क्या हो सकती है बताओ, m की मिनिमम वैल्यू बताओ क्या हो सकती है यहाँ पे, m इज इक्वल टू 4। अगर 4 रखोगे तभी तो आयोटा की पावर 4 याद करो क्या होता है, 1 होता है या नहीं होता है, होता है ना। तो आपको m की वैल्यू पता चल गई क्या होती है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, 4। ये रहा हमारा टोटल सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा
तो चैनल को सब्सक्राइब करो और उन लोगों को शेयर करो जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए मैं सारे टॉपिक्स का वीडियो लेकर आने वाला हूँ और हर एक टॉपिक को मैं कंप्लीट वीडियो यहाँ पे क्या करूँगा, पढ़ाऊँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।